हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग कॉर्नर। तो ये है मेरे वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का एक और नया वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने इवेंट्स और इवेंट लिसनर्स के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉम मैनिपुलेशन के बारे में, मतलब कैसे आप अपने वेबसाइट के कंटेंट और डिज़ाइन को जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं डॉम मैनिपुलेशन होता क्या है। तो डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जब एक वेब पेज लोड होता है तो ब्राउज़र उसका एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें HTML एलिमेंट एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है। इस स्ट्रक्चर को हम डॉम कहते हैं। तो डॉम मैनिपुलेशन का मतलब है कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी एलिमेंट्स का टेक्स्ट बदलना, स्टाइल स्टाइल अपडेट करना, नए एलिमेंट्स ऐड करना है या एलिमेंट्स को रिमूव करना। तो इसके बाद देखते हैं सिलेक्टिंग एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सेलेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किसी एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करें। जावास्क्रिप्ट में आप दो कॉमन मेथड यूज़ कर सकते हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सेलेक्टर का। तो चलिए इससे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम array.js फाइल के अंदर ही इसका कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट हेडिंग करके इज इक्वल टू। उससे पहले हम ये सेकंड कोड डॉट HTML फाइल में जाके इस H1 टैग के अंदर हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी इज इक्वल टू मेन हेडिंग, उसे सेव कर लेते हैं। फिर हम एरे के अंदर यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, और यहाँ पे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम आईडी का नाम लिख लेंगे जो हमने H1 टैग के अंदर लिखा था, मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग जो कि हमने इसके अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद हम इसे कंसोल करा देंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे हेडिंग और इसे सेव करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद हम इस HTML फाइल को रन करेंगे और इसके कंसोल में चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसने हमें जो हमने आईडी दी थी, तो इसने यहाँ पे हमें कंसोल करा के दे दिया, वो है H1 टैग। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई पैराग्राफ होगा तो हम यहीं पे एक पी टैग लिख लेते हैं और इसके अंदर हम एक क्लास दे देंगे और उस क्लास का नाम लिख देंगे जैसे इंट्रो। इससे सेव करने के बाद हम इस इंट्रो को इसके अंदर लिखेंगे क्वेरी सिलेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे डॉट इंट्रो लिखेंगे, इसे सेमीकोलन लगाने के बाद इसे भी हम कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद इसे सेव करेंगे और यहाँ चेक करेंगे तो इसने पी टैग को यहाँ पे कंसोल कर दिया, ये क्लास को इंट्रो नाम की। अब बात करते हैं कंटेंट और स्टाइल डायनेमिकली चेंज करने की।
तो ये बहुत ही इजी है, बस हमें एलिमेंट्स का रेफरेंस देना होता है और फिर हम उसका टेक्स्ट या स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम इस एग्जांपल से हम समझते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, और इसके अंदर हमें जो भी चेंज करना है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, कॉमास के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम वेलकम टू, ये वेलकम टू डॉम मैनिपुलेशन। उसके बाद सेमीकोलन लगेंगे। तो इसे हम सेव करेंगे और यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसने हेडिंग चेंज कर दी। और अगर मैं इसे यहाँ पे कमेंट आउट करूँ और इसे फिर सेव करूँ और फिर चेक करेंगे तो यहाँ पे पहले जैसा हेडिंग लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे CSS ऐड करनी हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट, और जो हमें उसमें प्रॉपर्टी देनी है, अगर हमें कलर चेंज करना है तो कलर लिखेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू लगा के यहाँ पे हम कलर का नाम लिखेंगे जैसे ब्लू, और इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे इसका कलर ब्लू हो गया। तो हम इस तरीके से अपने कोड में या वेब पेज में हम टेक्स्ट या किसी टेक्स्ट के कलर या उसके स्टाइल को हम कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने कोड में नए एलिमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे ऐड करते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट बटन। तो हम एक बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे न्यू बटन करके मैंने एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट मैंने लिखा क्रिएट एलिमेंट। तो क्रिएट एलिमेंट की मदद से हम अपना बटन क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर देंगे हम बटन। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। फिर हम वेरिएबल लिखेंगे जो हमने बनाया था, न्यू बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट। तो इसके अंदर हमें जो टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूँ क्लिक मी, क्लिक मी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे न्यू बटन डॉट, इसके स्टाइल, इसके बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे ग्रीन, ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से न्यू बटन, और इसको हम टेक्स्ट कलर भी देते हैं स्टाइल डॉट कलर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वाइट, इसको वाइट कलर दे देते हैं वाइट, और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लिया, और अगर हमें इस बटन को अपने इस पेज में ऐड कराना हो, तो जैसे यहाँ पे अभी कोई बटन है नहीं, तो अगर मुझे यहाँ पे ऐड कराना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। उसके बाद डॉट हम यहाँ पे करेंगे अपेंड चाइल्ड का यूज़। हम यहाँ पे अपेंड चाइल्ड मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा जो ये बटन है वो हमारे वेब पेज में शो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे
वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल से हमने अपना बटन क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और इसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक बटन बन गया, जो कि ये रहा क्लिक मी करके। तो यहाँ पे अपने अपने बटन क्रिएट किया और उसे अपने कोड या वेब पेज में ऐड किया। तो उसके बाद बात करेंगे हम अपने एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो तो वो भी पॉसिबल है। आपको रिमूव मेथड का यूज़ करना होगा। तो वो कैसे करेंगे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ये भी। तो इसमें मैं जैसे लिखता हूँ, वॉन्स एक वेरिएबल बनाएंगे अनवांटेड एलिमेंट से एक वेरिएबल बना देते हैं अनवांटेड। स्पेलिंग सही है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करेंगे हम। और फिर क्वेरी सेलेक्टर के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे, तो क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम लिखेंगे डॉट इंट्रो का जो हमने वहाँ पे क्लास नेम दिया था। तो हम उस पैराग्राफ को जैसे हम डिलीट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट इंट्रो। उसके बाद हम इससे लिखेंगे अनवांटेड एलिमेंट वेरिएबल का नाम डॉट रिमूव मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे रिमूव। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और इसे सेव करेंगे। तो चेक करेंगे तो ये यहाँ पे अभी हटा नहीं है। क्यों, वो देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो डॉक्यूमेंट सही कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे डिलीट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट से हम अपने एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं रिमूव मेथड यूज़ करके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।